आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शौर्य मिसाइल के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये मिसाइल भारत के लिए चीन के खिलाफ एक बहुत बेहतरीन हथियार है। शौर्य एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, यानी सतह से सतह तक मार करने वाली मिसाइल है। ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, यानी कि ये मिसाइल ध्वनि की गति से 7 गुना तेज चल सकती है। इसी कारण दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते। शौर्य एक टैक्टिकल मिसाइल है, जिसके वजह से भारत के पास ये क्षमता है कि दुश्मन के न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड से नीचे दुश्मन के ऊपर इस मिसाइल से हमला किया जा सकता है। अगर बात की जाए इस मिसाइल की रेंज की, तो इस मिसाइल की रेंज है 700 से लेकर 1900 किलोमीटर तक की। वहीं अगर बात की जाए वॉरहेड की, तो ये मिसाइल 200 किलो का वॉरहेड से लेकर 1 टन तक का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इस मिसाइल की रेंज और वॉरहेड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर इनको प्लॉट किया जाए एक ग्राफ में, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। अगर वॉरहेड 200 किलो का है, तो इस मिसाइल की रेंज होगी 1900 किलोमीटर, और जैसे जैसे वॉरहेड बढ़ता रहेगा, इस मिसाइल की रेंज कम होती जाएगी। इस मिसाइल का मैक्सिमम वॉरहेड 1 टन का है, और इतने भारी वॉरहेड के साथ में ये मिसाइल 700 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। ये मिसाइल काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट मिसाइल है, और इस मिसाइल को कंपोजिट कैनिस्टर में कैरी किया जाता है। साथ ही ये मिसाइल साइलोज में रखी जा सकती है। साइलोज का अर्थ है अंडरग्राउंड मिसाइल लॉन्च फैसिलिटीज। ये भी एक तरीके के कैनिस्टर्स होते हैं, जिनमें से पूरा का पूरा कैनिस्टर अंडरग्राउंड होता है और ऊपर एक लिड होती है जो लॉन्च के समय खुलती है। इस तरीके के सिस्टम की वजह से दुश्मनों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ये समझना कि मिसाइल्स कहाँ स्टोर की गई हैं और कब किस इलाके से एक मिसाइल आकर उनके ऊपर गिरेगी। इस तरीके के सिस्टम की कैमोफ्लैजिंग भी बहुत ही आसान होती है, और साथ ही इस तरीके की फैसिलिटीज को आमतौर पर घने जंगलों के बीच में बनाया जाता है, जिसकी वजह से स्पाई सैटेलाइट्स भी इन मिसाइल्स को डिटेक्ट नहीं कर पाती हैं। ये मिसाइल्स जब लॉन्च की जाती हैं, तो ये दुश्मन के लिए सरप्राइज होता है। कैनिस्टर्स से जब ये मिसाइल लॉन्च की जाती है, तो इन कैनिस्टर्स के अंदर गैस जनरेट होती है, जो अल्टीमेटली इस मिसाइल को बाहर पुश करती है। एक बार ये मिसाइल कैनिस्टर को छोड़कर बाहर आ जाती है, तब इस मिसाइल का रॉकेट मोटर स्टार्ट होता है, और इस स्टेज में मिसाइल कम से कम 5 किलोमीटर की एल्टीट्यूड तक जाती है, जिसके बाद ये स्टेज को इजेक्ट कर दिया जाता है। 5 किलोमीटर की एल्टीट्यूड के बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने लगता है, और यहां से शुरू होती है दूसरी स्टेज। इस स्टेज में मिसाइल 40 किलोमीटर से ऊपर तक की एल्टीट्यूड तक जाती है, जिसके बाद अपने टारगेट के कोऑर्डिनेट के हिसाब से डाइव करती है और टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देती है। शौर्य मिसाइल एक क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि ये मिसाइल सिस्टम एक टिपिकल बैलिस्टिक मिसाइल ट्रेजेक्ट्री को फॉलो नहीं करता है। इस मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री लो होती है, और ये फाइनल स्टेजेस में मनूवर कर सकती है। इन मनूवर्स की मदद से ये अपनी डायरेक्शन और यहाँ तक की रेंज बदल सकती हैं। अगर बात की जाए भारत के पड़ोसियों की, तो जहां प्रहार मिसाइल सिस्टम पाकिस्तान स्पेसिफिक है, वहीं पे शौर्य मिसाइल सिस्टम नूडल स्पेसिफिक है। इस मिसाइल सिस्टम का सर्कुलर एरर प्रोबेबल, यानी कि CEP 20 से 30 मीटर का है, यानी कि अगर इस मिसाइल को एक पॉइंट के ऊपर टारगेट किया गया है, तो ये मिसाइल उस पॉइंट के 20 या 30 मीटर के आसपास ही गिरेगी। इस मिसाइल सिस्टम के नेविगेशन के लिए लेजर रिंग जायरो का प्रयोग किया जाता है। इसको समझने के लिए आइए समझते हैं एक जायरोस्कोप कैसे काम करता है। आप अपनी स्क्रीन पर अभी एक जायरोस्कोप देख रहे हैं, और इसकी जो सेंट्रल एक्सिस है वो हमेशा से स्टेशनरी दिख रही है। जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये माउंट किया गया है, वो ऑब्जेक्ट किसी भी डायरेक्शन में मूव करे, लेकिन इसकी सेंट्रल एक्सिस स्ट्रेट ही रहेगी। इस जायरोस्कोप की सेंट्रल एक्सिस एक रेफरेंस पॉइंट होती है, और इसी के हिसाब से सही डायरेक्शन नापी जा सकती है। लेजर रिंग जायरो में लेजर का प्रयोग किया जाता है। आइए समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट। मान लीजिए एक सर्कुलर ट्यूब है, और इस ट्यूब के दोनों तरफ 2 लाइट की वेव्स जाती हैं। ये दोनों वेव्स दूसरी तरफ एक ही समय पे पहुंचेंगी, लेकिन अगर ये ट्यूब रोटेट कर जाती है, तो एक वेव पहले पहुंचेगी और दूसरी बाद में। लाइट सर्कुलर पाथ में नहीं चल सकती, और इसीलिए एक्चुअल एप्लीकेशन में एक ट्रायंगल का प्रयोग किया जाता है, जिसमें मिरर की मदद से रिफ्लेक्शन करके एक पाथ बनाया जाता है। हालांकि ट्रायंगुलर पाथ भी सर्कुलर पाथ की तरह ही बिहेव करता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक्चुअल लेजर रिंग जायरो कुछ इसी तरीके से होता है। इस सिस्टम में 2 एनोड होते हैं और एक कैथोड। एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है और कैथोड नेगेटिव, और इसी वजह से कैथोड से जो फोटॉन्स जनरेट होते हैं वो आधे लेफ्ट एनोड की तरफ जाते हैं और आधे राइट एनोड की तरफ।
और अगर इस बीच ये सिस्टम मूव करता है तो इस कोहेरेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है और इस फ्रीक्वेंसी डिफरेंस को पढ़कर जो डायरेक्शन चेंज हुई है उसका डेटा मिल जाता है और विंग्स की मदद से ये मिसाइल अपने कोर्स में करेक्शन करके अपने टारगेट की ओर चलती चली जाती है। इस मिसाइल के प्रोडक्शन को लेकर बहुत लोगों के बीच में क्वेश्चन है कि क्या ये मिसाइल प्रोडक्शन में गई थी या नहीं। इस तरीके के मिसाइल सिस्टम्स के बारे में ज्यादा जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं आती है और उसका कारण है कि ये सारी इंफॉर्मेशन स्ट्रैटेजिक होती है। हालांकि ये मिसाइल साल 2011 में ही प्रोडक्शन में चली गई थी। द हिंदू से बात करते हुए वीजी शेखरन, जो उस समय के एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी के डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा था कि तीसरे सक्सेसफुल लॉन्च के बाद इस मिसाइल का प्रोडक्शन प्लान के तहत किया जाएगा, यानी कि ये सिस्टम कम से कम 8 से 9 साल पहले भारतीय सेनाओं में इंडक्ट हो चुका है। आपको क्या लगता है, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।